अंगद के साथ तुलसी आने वाली है। यहीं पर, इसी कॉलोनी में, जहां अंगद और वृंदा ने अपने सपनों का नया मकान खरीदा है, कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। आने वाली कहानी बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरी होगी, क्योंकि अक्षय और माधवी जैसे ही तुलसी को देखते हैं, उनकी आंखों में बरसों से दबा हुआ प्यार, अपनापन और खालीपन एक साथ उमड़ पड़ता है। दोनों को यकीन ही नहीं होता कि जिनकी तस्वीरें उन्होंने सिर्फ यादों में संजो रखी थीं, वही उनकी दादी उनके सामने खड़ी हैं। उसी पल वृंदा के मन में चल रहा हर शक खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है कि यह कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी दादी तुलसी ही हैं। यह सच सामने आते ही वृंदा का दिल बेचैन हो उठता है। वह ठान लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह तुलसी को ढूंढकर अपने साथ ही रखेगी। तुलसी अब किस हालत में हैं, कहाँ रह रही हैं, किसके सहारे जी रही हैं, यह सब सोचकर वृंदा का मन घबराने लगता है। वह खुद को दोष देने लगती है कि कैसे इतने सालों तक उन्होंने दादी को अकेला छोड़ दिया। इसी उथल-पुथल के बीच वह अंगद से वादा करती है कि इस बार वह तुलसी को कहीं नहीं जाने देगी। जब तुलसी वृंदा और अंगद को एक साथ देखती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब-सी चमक आ जाती है। आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, मानो बरसों बाद उसका टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ रहा हो। वह दोनों को कसकर गले लगा लेती है, जैसे उन्हें छोड़ने का मन ही न हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह भारी दिल से समझाने की कोशिश करती है कि वह यहाँ पर नहीं रह सकती। वह बताती है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उन कई लड़कियों से जुड़ चुकी है, जिनके लिए उसने एक नया सहारा बनाया है। तुलसी बताती है कि उसने बहुत मुश्किलों के बाद एक-एक करके जो बिजनेस खड़े किए हैं, वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उन लड़कियों की पहचान और आत्मसम्मान के लिए हैं महर है। अगर वह वहां से चली गई, तो उन लड़कियों के लिए सब कुछ संभालना नामुमकिन हो जाएगा। वह कहती है कि उसकी गैर मौजूदगी में वह बिजनेस बिखर सकता है और कई जिंदगियां फिर से अंधेरे में चली जाएंगी। तुलसी यही सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वृंदा का दिल यह बात मानने को तैयार नहीं होता। वृंदा जिद पर अड़ जाती है। वह तुलसी से कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब आपको यहीं हमारे साथ रहना होगा। वह भावुक होकर कहती है कि आपके बिना अक्षय और माधवी पूरी तरह से अधूरे हैं। वे हर दिन आपकी बातें करते हैं, आपकी यादों में जीते हैं और आपको वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वृंदा यह भी कहती है कि अब वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। अंगद भी वृंदा का साथ देता है और तुलसी से कहता है कि परिवार और जिम्मेदारियों के बीच कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसी बीच कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। दूसरी तरफ अंचार में जैसे ही नोना की नज़र तुलसी पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और जलन एक साथ उभर आते हैं। नोना को यकीन नहीं होता कि तुलसी अब भी जिंदा है और इस तरह वापस लौट आई है। उसे अपने सारे प्लान बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। तभी उसके दिमाग में पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं, वे राज, वे साजिशें जिन्हें उसने सालों पहले दफन कर दिया था। नोना के मन में डर बैठ जाता है कि अगर तुलसी ने मुंह खोल दिया तो उसका बनाया हुआ नकाब सबके सामने उतर जाएगा। वह लगातार यही सोचने लगती है कि किसी भी तरह मिरर और तुलसी को अलग करना होगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ आ गए तो उसके सारे गुनाह सामने आ सकते हैं। नोना अपने अंदर ही अंदर एक नई साजिश रचने लगती है। वह ठान लेती है कि इस बार वह कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे तुलसी को फिर से इस परिवार से दूर कर दिया जाए। इधर तुलसी भी अनजान नहीं है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी वापसी से कुछ लोग खुश नहीं हैं। उसके मन में भी पुराने जख्म हरे होने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह अतीत में उसे अपनों से अलग कर दिया गया था। वह चुप रहकर सब कुछ देख रही है, समझ रही है और खुद को मजबूत बना रही है। तुलसी जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ उसके रहने या जाने की नहीं है, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच की है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जहां एक तरफ वृंदा और अंगद तुलसी को अपने साथ रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ नोना अपनी खतरनाक साजिशों से माहौल को जहरीला करने वाली है। सवाल ये होगा कि क्या तुलसी अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच सही फैसला ले पाएगी, या फिर एक बार फिर कोई उसे अपनों से दूर करने में कामयाब हो जाएगा।
कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ एक बड़ी टक्कर लेने वाला है।